दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सुबह की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, राज्य की राजधानी रांची में हो रहे क्राइम को बाइक दस्ता करेगा कंट्रोल। हर थाना क्षेत्र में 5 बाइक दस्ते का किया गया है मूवमेंट। राज्य में बढ़ते क्राइम को कंट्रोल करने के लिए राज्य पुलिस ने नया तरीका अपनाया है और ये नया तरीका बाइक दस्ता है, जिसे एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने एक्टिव कर दिया है। और ये दस्ता पहले चरण में होली के दौरान एक्टिव होकर शरारती तत्वों पर नजर रखेगा और इसके बाद शहर में हो रहे क्राइम को कंट्रोल करने में लग जाएगा। पुलिस कंट्रोल रूम में बाइक दस्ते को रवाना किया गया है और शहर के विभिन्न इलाकों में इन बाइक दस्ते का मूवमेंट होने लगा है। अगली को, राज्य के गिरिडीह जिले में पुलिस का छापा। अवैध जावा महुआ शराब के खिलाफ चला अभियान। गिरिडीह के खोरी महुआ अनुमंडल क्षेत्र में अवैध शराब भट्टी संचालन के खिलाफ सघन छापेमारी अभियान चलाया गया और धनवार थाना प्रभारी नंदू कुमार पाल, घोड़थम्बा ओपी प्रभारी विभूति देव एवं परसन ओपी प्रभारी मनोज कुमार के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने काफी मात्रा में जावा महुआ शराब को नष्ट किया है। साथ ही अवैध महुआ शराब भी बरामद की गई है। अगली खबर, नशे के सौदागरों पर लातेहार पुलिस का शिकंजा। 44 लाख के मादक पदार्थ बरामद। 2 तस्कर किए गए गिरफ्तार। बता दें कि नशे के सौदागरों के ऊपर लातेहार पुलिस लगातार शिकंजा कस रही है। एक बार फिर से लातेहार पुलिस ने बालूमाथ थाना क्षेत्र से 44,22,000 रुपए का मादक पदार्थ जब्त किया है। इस मामले में 2 तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें इंद्रदेव गंझू, पिता लादू गंझू एवं ज्योतिष गंझू शामिल है। और गिरफ्तार दोनों तस्कर के घर से 46 किलो 500 ग्राम डोडा बरामद किया गया है, जिसका बाजार मूल्य 6,97,000 है। वहीं 32 किलो गांजा एवं 4 किलो 200 ग्राम अफीम बरामद किया गया है, जिसका बाजार मूल्य क्रमशः 16,25,000 एवं 21 लाख रुपए है। अगली खबर, चतरा में खुदाई के दौरान मिली भगवान बुद्ध की प्रतिमा। लोगों ने शुरू की पूजा पाठ। कहा कि यहाँ भव्य मंदिर बनवाना चाहिए। चतरा जिले के हंटरगंज प्रखंड के सलैया गांव में मनरेगा कूप निर्माण के दौरान 8वीं शताब्दी की एक दुर्लभ प्रतिमा ग्रामीणों को मिली है और प्रतिमा की पहचान भगवान बुद्ध की मनोती स्तूप के रूप में की गई है। स्तूप में चारों ओर ध्यान मुद्रा में गौतम बुद्ध की प्रतिमा अंकित है और सलैया गांव में किसान के द्वारा मनरेगा कूप की खुदाई की जा रही थी और गांव के आदित्य यादव नामक किसान को मनरेगा से कुआं मिला था, जिसका वह मजदूरों से खुदाई करवा रहा था। 15 से 20 फीट कूप खुदाई के दौरान भगवान बुद्ध की प्राचीन प्रतिमा मिली है, जिसे लेकर ग्रामीणों में हर्ष है और ग्रामीण प्रतिमा की पूजा अर्चना कर रहे हैं। अगली पर, भाजपा पर भड़के बन्ना गुप्ता। कहा कि निष्पक्ष चुनाव नहीं चाहती है मोदी सरकार, बिना आधार वाली कंपनियों से लिया है चंदा। कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट को सील करने के मामले में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने सीधा केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधा और बिष्टुपुर स्थित तिलक पुस्तकालय में एक प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार नहीं चाहती कि देश में निष्पक्षता से चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो। सरकार संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके लोकतांत्रिक मूल्य का हनन कर रही है और केंद्र सरकार जानबूझकर पार्टी को परेशान कर रही है और सरकार के द्वारा कांग्रेस के बैंक अकाउंट को भी फ्रीज कर दिया गया है ताकि हम लोगों को आर्थिक रूप से पंगु बना पाए। बड़ी खबर, झारखंड के पूर्व IAS ऑफिसर राजीव कुमार ने चतरा से किया लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान। भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी राजीव कुमार चतरा संसदीय सीट से चुनाव लड़ेंगे और श्री कुमार राज्य के पूर्व मत्स्य निदेशक रह चुके हैं। लातेहार के उपायुक्त और JSLPS के CEO के पद पर पदस्थापित थे और श्री कुमार ने चुनाव की घोषणा के बाद इस क्षेत्र का भ्रमण शुरू कर दिया है। उनका मानना है कि चतरा लोकसभा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है और इसके विकास की काफी संभावना है। अगली खबर, झारखंड सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा की उत्तर कुंजी की गई जारी। झारखंड लोक सेवा आयोग ने झारखंड संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी कर दी है और जो उम्मीदवार परीक्षा के लिए उपस्थित हुए थे वो आधिकारिक वेबसाइट से JPSC CSE प्रारंभिक की उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवार JPSC CSE प्रारंभिक उत्तर कुंजी के खिलाफ यानी 24 मार्च से आपत्तियां उठा सकते हैं। बड़ी खबर, 10 डिग्री बढ़ा तापमान। संताल परगना में बारिश के आसार। बंगाल की खाड़ी में टर्फ का असर समाप्त होते ही मौसम शुष्क हो गया है और धूप खिलने से तापमान भी चढ़ने लगा है। पिछले 2 दिन में झारखंड की राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया है। रांची के मौसम और तापमान की बात करें तो 25 मार्च को राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। अगली खबर, झारखंड में 4 आदिवासी लोकसभा सीट पर निर्णायक भूमिका निभाएगी महिला मतदाता।
झारखंड में 4 लोकसभा सीट पर महिला मतदाता निर्णायक भूमिका निभाएगी, क्योंकि वहां मतदाता सूची में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। जिन 4 लोकसभा सीट पर महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है उनमें राजमहल, सिंहभूम, खूंटी और लोहरदगा शामिल है और ये सभी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है। अगली खबर, अधिकारियों की लापरवाही हुई उजागर, लाखों छात्र छात्राओं को नहीं मिली लेखन सामग्री। शिक्षा विभाग के अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा स्कूल के छात्र छात्राएं भुगत रहे। बच्चों को सरकार की योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा और ताजा मामला जिला के सरकारी विद्यालय में किट राशि से संबंधित है। बच्चों को समय पर लेखन सामग्री प्राप्त हो, इसके लिए सरकार के द्वारा कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्राओं को राशि मुहैया करवाया गया है, लेकिन इसका लाभ छात्र छात्राओं को नहीं मिला और अब तक वित्तीय वर्ष भी समाप्ति पर है। बड़ी खबर, अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई दिग्गज पहुंचेंगे झारखंड। टारगेट 14 को लेकर बीजेपी ने बनाया स्पेशल प्लान। भारतीय जनता पार्टी ने होली की छुट्टियां खत्म होने के बाद लोकसभा चुनाव प्रचार को तेज करने की रणनीति बना ली है और राज्य की 14 में से 11 सीटों पर पार्टी ने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। अब केंद्रीय नेताओं की सभा और प्रदेश के नेताओं के दौरे से लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान को गति दी जाएगी। हालांकि झारखंड में चुनाव चौथे चरण से प्रारंभ होने हैं, लेकिन इससे पहले ही प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह जैसे बड़े नेताओं की बड़ी सभाएं हो सकती है और झारखंड में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के भी झारखंड में प्रचार करने की योजना है। अगली खबर, लोकसभा चुनाव में सिंहभूम सीट के 2 दावेदार जमशेदपुर पर चंपई सोरेन करेंगे फैसला। झारखंड मुक्ति मोर्चा में सीटों एवं उम्मीदवारों को लेकर मंथन चल रहा। पार्टी को गठबंधन के तहत राजमहल, दुमका, गिरिडीह एवं सिंहभूम लोकसभा सीट मिलने की बात कही जा रही है। राजमहल से वर्तमान सांसद विजय हांसदा को ही दोबारा टिकट मिलने की संभावना है और दुमका लोकसभा सीट पर फैसला हेमंत सोरेन के लिए छोड़ दिया गया है। वही तय करेंगे कि कौन वहां से उम्मीदवार होगा अथवा वो स्वयं लड़ेंगे। बता दें कि गठबंधन में अब सहमति बन गई है कि सिंहभूम लोकसभा सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी खड़े होंगे। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल की तरफ से क्यूज सीरीज का दूसरा फेज शुरू है और अगले 30 दिनों तक जो भी सब्सक्राइबर पूछे गए प्रश्नों का सही जवाब सबसे पहले और अगले 30 दिनों में सबसे ज्यादा बार देंगे उन्हें इस चैनल की तरफ से 1001 रुपये का गिव अवे दिया जाएगा। तो वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन जरूर दबा दें। तो इस क्यूज सीरीज का 8वां प्रश्न है कि बांग्लादेश पाकिस्तान से किसके द्वारा अलग किया गया। इसमें पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है भारत और तीसरा ऑप्शन है रूस, चौथा ऑप्शन है पाकिस्तान। तो जल्दी से इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए और शामिल हो जाइए 3 लकी सब्सक्राइबर में, जिन्हें कि 1001 रुपये गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो चलिए फिर से बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर, धन शोधन अधिनियम पीएमएलए के तहत मिले अधिकारों को देश में बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया जा रहा और इसे रोकने के लिए राष्ट्रपति को हस्तक्षेप करना चाहिए। ये बातें संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य और प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कही और उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के हस्तक्षेप और निर्वाचन आयोग की सतर्कता के बगैर देश में निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद नहीं की जा सकती है। और ये भी कहा कि पीएमएलए का मुख्य उद्देश्य देश में मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है, लेकिन इसका उपयोग विपक्षी दलों को तंग करने के लिए किया जा रहा। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि एक्ट के तहत ईडी राष्ट्रपति, राज्यपाल और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के मामले में कहीं राशि का लेन देन है ही नहीं। वहीं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भी गलत तथ्य के आधार पर की गई है। बड़ी खबर, झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में 12 बच्चों समेत 23 लोग फूड प्वाइजनिंग के शिकार बता रहे कि अस्पताल में चल रहा इलाज। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के डुमरिया प्रखंड की केंदुआ पंचायत के केंदुआ गांव के नीमटी टोले में 23 लोग फूड प्वाइजनिंग के शिकार हो गए और इनमें 12 बच्चे शामिल हैं। बता दें कि एम्बुलेंस से डुमरिया CHC लाया गया और जहां पर इनका इलाज चल रहा। डॉक्टर की माने तो फिलहाल सभी स्वस्थ हैं और परिजनों ने बताया कि बाहा बोंगा पर्व मनाया गया था। इसमें परंपरा के मुताबिक मछली खाने का प्रावधान है। अधिकतर लोगों ने टमाटर के साथ सूखी छोटी मछली खाई थी। आशंका है कि यही फूड प्वाइजनिंग का मुख्य कारण होगा। बड़ी खबर, झारखंड में जल, थल और वायु मार्ग से मतदान करवाने जाएंगे निर्वाचन कर्मी। राज्य में लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेजी से चल रही है और राज्य के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में भी मतदान केंद्र बनाए गए हैं। बुनियादी सुविधाएं मुहैया करवाना और पोलिंग पार्टी को सुरक्षित स्थान पहुंचाना प्रशासन के लिए चुनौती है और राज्य में लोकसभा चुनाव 4 चरणों में किया जाएगा। और बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान जल, थल और वायु मार्ग से निर्वाचन कर्मी मतदान करवाने जाएंगे।
बड़ी खबर राज्य के हजारीबाग जिले में लापता युवक का शव डूबे से बरामद, हत्या की आशंका। बता दें कि झारखंड के हजारीबाग जिले के बरकट्ठा प्रखंड क्षेत्र के घसकोटी गांव से 3 दिन पूर्व लापता युवक का शव एक डोभे से बरामद किया गया है। अहले सुबह डोभे में जमे पानी में शव को तैरता देखकर ग्रामीणों ने परिजन को सूचना दी और घसकोटी निवासी मनोज कुमार, जिनके पिता मेघी महतो पिछले 22 मार्च की दोपहर को अपने घर से लापता हो गए थे। मनोज के पिता ने बरकट्ठा थाने में गुमशुदगी का आवेदन दिया था और मृतक मनोज कुमार अपने घर का इकलौता लड़का था। इसके निधन से घर का चिराग बुझ गया। अगली खबर झारखंड के शेयर होल्डर्स के लिए बड़ी खबर। 26 मार्च को कैसी रह सकती है बाजार की चाल। भारतीय शेयर बाजार ने होली के त्योहार से पहले निवेशकों की संपत्ति में करीब 2.3 लाख करोड़ रुपए का इजाफा किया है। बीएसई, सेंसेक्स और निफ्टी 22 मार्च को लगातार तीसरे दिन तेजी के साथ बंद हुआ था और इस बार होली पर आईटी शेयर बेरंग हुए। निवेशकों ने 5 दिन में ही गंवा दिए 2 लाख करोड़। आईटी कंपनियों में पैसे लगाने वालों के लिए होली का रंग फीका रहा। त्योहारों से ठीक पहले बीते सप्ताह में आईटी सेक्टर के स्टॉक औंधे मुंह गिर गए और आईटी सेक्टर की 2 दिग्गज कंपनियों में तो बिकवाली का ऐसा आलम था कि 5 दिन में ही निवेशकों के 1.62 लाख करोड़ रुपए डूब गए। और बिकवाली का आलम ऐसा था कि बाजार में सबसे ज्यादा नुकसान वाली 10 कंपनियों के कुल पैसों में 83% हिस्सा टेक कंपनी के 2 कंपनी का